नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि G7 समिट ग्लोबल साउथ की आवाज बने पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। कर्नाटक में G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ आतंकवाद, व्यापार और विकास सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। G7 आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराया, दोहरे मानदंडों के खिलाफ चेतावनी दी और एकीकृत वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख की पुष्टि करते हुए G7 समूह के नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया और इसे बढ़ावा एवं समर्थन देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा तथा यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ सख्त वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। इसके सदस्य वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर साल G7 शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कनाडा में G7 संपर्क सत्र में मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारी सोच और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। दोहरे मानदंडों के खिलाफ चेतावनी दी। मोदी ने कहा, एक तरफ हम अपनी प्राथमिकता के आधार पर हर तरह के प्रतिबंध लगाने में जल्दबाजी करते हैं, दूसरी तरफ जो देश खुले तौर पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दोहराया और पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को गति देने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को गति देने का आग्रह किया और आतंकवाद को बढ़ावा देने एवं उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ग्लोबल साउथ की चिंता। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिए जाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंच पर पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझता है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है। मोदी ने कहा, उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, स्वीकार्यता के मूलभूत सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए भारत ने समावेशी विकास का मार्ग चुना है। जायसवाल ने बताया कि मोदी ने अपने संबोधन में एक स्थायी एवं हरित मार्ग के माध्यम से सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इस उद्देश्य की दिशा में भारत की वैश्विक पहलों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में विस्तार से बताया। हमें प्रौद्योगिकी के सहयोग करना होगा। मोदी ने कहा, AI अपने आप में एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर प्रौद्योगिकी संचालित समाज की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा करने का कोई तरीका है तो वह नवीनीकृत ऊर्जा के माध्यम से ही है। उन्होंने कहा कि पिछली सदी में ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इस सदी में हमें प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग करना होगा। मोदी ने प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने में भारत के अनुभव और इसे लागू करने के लिए मानव केंद्र दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने AI से जुड़ी चिंताओं से निपटने और इस क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक शासन के मुद्दे से निपटने का आह्वान किया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि डीप फेक बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए AI की मदद से बनाई गई सामग्री पर स्पष्ट घोषणा अंकित होनी चाहिए कि यह कृत्रिम मेधा की मदद से बनाई गई है। तस्वीर या वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने की प्रौद्योगिकी को डीप फेक कहा जाता है। मशीन लर्निंग और AI से बने ये वीडियो और तस्वीरें असली जैसी नजर आती हैं और कोई भी व्यक्ति इन्हें देखकर धोखा खा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें G7 देशों के नेताओं के साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर सार्थक विचार विमर्श किया तथा ग्रह को बेहतर बनाने के लिए आकांक्षाएं साझा की। मोदी ने 7 देशों के समूह के नेताओं और कर्नाटक में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नेताओं के साथ एक तस्वीर एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, वैश्विक प्रगति के लिए एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों और बेहतर ग्रह के लिए साझा आकांक्षाओं पर G7 नेताओं के साथ सार्थक विचार विमर्श हुआ। जायसवाल ने एक अलग पोस्ट में लिखा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और साझा मूल्यों को बढ़ावा देने की सामूहिक
प्रतिबद्धता। उन्होंने मोदी द्वारा साझा की गई तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों के नेताओं और आमंत्रित भागीदारों के साथ इससे पहले मोदी का उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने कनाडा में स्वागत किया। वह G7 संपर्क सत्र के लिए यहाँ पहुंचे थे। पिछले एक दशक में उनकी यह पहली कनाडा यात्रा है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।